बोर्ड के पेपर में अगर आप ये वाले मिस्टेक्स करते हो तो आपका पेपर और प्रोग्राम दोनों बढ़ जाएंगे। आप इतनी मेहनत करके सिलेबस कवर करते हो, लेकिन अगर आपको पेपर अटेम्प्ट नहीं करना आता तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासतौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पहली दफा बोर्ड का एग्जाम अटेम्प्ट करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मिस्टेक नंबर 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, जिसे 70% स्टूडेंट्स करते हैं, जिनमें मैं भी शामिल था। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि ऐसी और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो मिस्टेक नंबर 1 है चेंज क्वेश्चन नंबरिंग। तो बोर्ड आपको ये हक देता है कि आप अपनी मर्जी से अपना पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो, यानी आप अपनी मर्जी से क्वेश्चन को आगे पीछे करके लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका दिल चाह रहा है कि आप क्वेश्चन नंबर 5 को सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे, तो आप बिना किसी दिक्कत के ऐसा कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 को लास्ट में लिखना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, लेकिन आप क्वेश्चंस की नंबरिंग को चेंज नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को फर्स्ट पर भी लिख रहे हो तो आप उसकी हेडिंग क्वेश्चन नंबर 5 ही दोगे। अपने हिसाब से और अपनी तरफ से आप कोई भी नंबरिंग नहीं दोगे। सीधे लफ्जों में कहूँ तो आप क्वेश्चन को चाहे पेपर के किसी भी हिस्से में लिखो, फर्स्ट में, सेंटर में या लास्ट में, लेकिन आपने उसका नंबर वही देना है जो कि आपके क्वेश्चन पेपर पर लिखा हुआ है। वरना पेपर चेकर आपके आंसर पर इररिलेवेंट लिखकर क्रॉस मार सकता है, अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, खड़ूस और घर से भूखा और बीवी से लड़कर आया हुआ तो। मिस्टेक नंबर 2 है अवॉइड कटिंग। देखो, बोर्ड के रूल के मुताबिक कटिंग का नंबर नहीं कटता, तो पेपर चेकर कटिंग की वजह से आपका डायरेक्टली कोई नंबर नहीं काट सकता, लेकिन उसका माइंड बन जाएगा कि भाई इसका नंबर काटना है। तो अगर माइंड बन गया तो फिर उसको कौन रोक सकता है? वो कहीं से भी आपका नंबर काट ही देगा। तो कटिंग को जितना हो सकता है अवॉइड करो। और साइंस सब्जेक्ट्स में अगर आपसे कोई छोटी मोटी ग्रामर वगैरह की मिस्टेक हो गई है तो कटिंग करने की बजाय आप उसको वैसे ही छोड़ दो। लेकिन अगर किसी इंपॉर्टेंट वर्ड में मिस्टेक हो गया है तो उसे भी कट मत करो, उसे वैसा ही रहने दो और उसके आगे उसको सही करके लिख दो, मार्कर से हाईलाइट करके। तो आपकी मिस्टेक भी कवर हो जाएगी, कट भी कोई नहीं लगेगा और आपका नंबर भी कोई नहीं कटेगा। मिस्टेक नंबर 3 है राइट इजी क्वेश्चन फर्स्ट। देखो, आपने अपने स्कूल में या किसी भी टीचर से जरूर सुना होगा कि जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं उन्हें आप सबसे पहले लिखो, लेकिन आपको वो ऐसा कहते क्यों है? अगर आपको बोर्ड में ओरिजिनल क्वेश्चन मिले हैं, यानी 3 में से 2 करने हैं, 8 में से 6 करने हैं, तो उनमें अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो पेपर चेक करने सारे क्वेश्चन को चेक करना होता है। जो क्वेश्चन आपने एक्स्ट्रा किया है उसे भी चेक करना होता है, और जिस क्वेश्चन में से हाईएस्ट मार्क्स होते हैं उनको काउंट करना है और बाकी को ओवर अटेम्प्ट लिखकर छोड़ देना है। जैसे अगर आपके बाकी क्वेश्चंस में से 2-2 नंबर आए हैं और एक क्वेश्चन में से 1 नंबर आया है, तो वो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन को पिक करेगा और 1 नंबर वाले क्वेश्चन को ओवर अटेम्प्ट में डाल देगा बोर्ड के रूल के मुताबिक। लेकिन पेपर चेकर्स ऐसा बहुत रेयरली ही करते हैं। पेपर चेकर्स पार्शियल नंबरिंग करते हैं, यानी अगर आपने 6 क्वेश्चन करने थे लेकिन आपने 7 क्वेश्चन किए हुए हैं, तो आपके पहले 6 क्वेश्चन को ही चेक करेगा और उनके नंबर देगा और 7वें क्वेश्चन को बिना चेक किए ही ओवर अटेम्प्ट में डाल देगा। तो फिर अगर आपके पहले क्वेश्चन में से आपको कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका प्रोग्राम बढ़ गया, यानी आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया लेकिन नंबर्स फिर भी कट गए। तो जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हैं, सही से आते हैं, उनको पहले लिखो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन को लास्ट में लिखो। मिस्टेक नंबर लास्ट, डोंट स्टक ऑन अ क्वेश्चन। देखो, पेपर अटेम्प्ट करते हुए सबके साथ ही ऐसा होता है कि लिखते लिखते कुछ भूल जाता है, तो आप वहीं पर रुककर उसको रिमाइंड करने लग जाते हो और अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम देते हुए आपके लिए आपका एक एक सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो करो ये कि सिंपल उसको छोड़ दो, उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दो और अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। लिखते लिखते अगर आपके माइंड में आ जाए तो उसको लिख डालो, वरना मैं क्या करूं, घर से याद करके आना था ना। तो आप ये बात ध्यान में रख लें कि आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो किसी एक क्वेश्चन पर अड़कर बाकियों के नंबर नहीं गवाने, बल्कि अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ये ना हो कि वो भी माइंड में ना आए और अगला भी क्वेश्चन मिस हो जाए। और इसके अलावा बोर्ड एग्जाम का कुछ और भी रूल्स होते हैं जो आपको पेपर देने से पहले ही वहां का अमला आपको समझा देगा। जैसे कि आप रिमूवर यूज नहीं कर सकते, रेड पेंसिल यूज नहीं कर सकते, पेपर देने के लिए आपको जो कॉपी दी गई है उसमें से आप कोई भी शीट या कोई भी पेपर का टुकड़ा नहीं फाड़ सकते, वरना वहां का सुपरिटेंडेंट या फिर वहां का निगरान आपसे आपका पेपर छीन लेगा और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाएगा। तो अगर पेपर देते टाइम आपका दोस्त आपसे कहे कि भाई मेरी कॉपी खत्म हो गई है, एक शीट तो दियो, तो उसको शीट मत दियो, बल्कि घुमाकर कान के नीचे दियो। और अब चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो को लाइक कर दियो और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।